Good morning students, class 7 subject GK. Today topic is our chapter number 7, the nature's fury. प्राकृतिक क्रोध। जो प्रकृति जो होती है वो अपने क्रोध को किस तरीके से हमारे पर प्रकट करती है, इसको जो प्राकृतिक क्रोध होते हैं जैसे भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन के इनके बारे में, सूखा, इनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली। टुडे वी आर टॉक अबाउट दिस टॉपिक, द नेचर्स फ्यूरी। ओके, फ्यूरी का मीन्स होता है क्रोध या रोष। यहाँ पे क्वेश्चन राइट है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर पे है, इट इज ए डिजास्टर्स involving elements of the ground including rocks, parts of houses and anything else which may happen to be swept up. It is a desert का मतलब होता है आपदा। यह एक ऐसी आपदा है जो एलिमेंट्स भी होता है तत्व, जो कि ग्राउंड के तत्वों को शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग रॉक्स, जैसे रॉक्स चट्टानों को, पार्ट्स ऑफ हाउस, हाउस के पार्ट्स, एंड एनीथिंग एल्स और कुछ भी, विच में हैपन टू बी स्वेप्ट अप, जो कि स्वेप्ट का मतलब होता है फैलना, जो कि चारों तरफ फैल जाते हैं, फैलने की घटना के कारण होते हैं। इट कैन बी कॉज्ड बाई एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। इट कैन बी कॉज्ड, इसका कारण हो सकता है किसके द्वारा, एन अर्थक्वेक, भूकंप के द्वारा। वॉल्केनिक इरेप्शंस, वॉल्केनिक इरेप्शंस का मतलब होता है ज्वालामुखी पहाड़। और जनरल इंस्टेबिलिटी, सामान्य अस्थिरता इन द सराउंडिंग लैंड, चारों तरफ जो भूमि है उनमें भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी फट जाना और सामान्य अस्थिरता इसका कारण हो सकती है। तो वो कौन सी नेचर फ्यूरी है, लैंड स्लाइड। कौन सी नेचर फ्यूरी है वो, लैंड स्लाइड, LAND, लैंड, SLIDE, स्लाइड। लैंड स्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। ओके, सेकंड है, इट इज ए जियोफिजिकल हजार्ड इन इन्वॉल्विंग ए स्लाइड ऑफ ए लार्ज स्नो ऑफ रॉक मास डाउन ए माउंटेन साइड। भौगोलिक हजार्ड का मतलब होता है, जियोफिजिकल हजार्ड का मतलब होता है भौगोलिक खतरा। यह एक भौगोलिक खतरा शामिल है जिसमें कि एक लार्ज स्नो, बड़े पैमाने पर बर्फ का टुकड़ा स्लाइड हो जाता है, और रॉक, चट्टान, जो कि सामूहिक तरीके से माउंटेन से नीचे आ जाती हैं। कॉज्ड व्हेन ए बिल्डिंग ऑफ मटेरियल इज रिलीज डाउन ए स्टॉप। इट इज वन ऑफ द मेजर डेंजर फेस्ड इन द माउंटेन्स इन विंटर। सर्दियों में माउंटेन्स पे से बर्फ का तेजी से नीचे की तरफ गिरना, यह एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ये भी क्या है, एक नेचर्स फ्यूरी है। तो इस नेचर्स फ्यूरी को बोलते हैं एवालेंच, एवालेंच। ओके, AVALANCHE, एवालेंच। एवालेंच का मतलब होता है हिमस्खलन। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, जिससे कि जैसे पिक्चर में दिया है, भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। ऐसे ही एवालेंच होता है हिमस्खलन। जो माउंटेन्स पे जो बर्फ होती है, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा ढेर नीचे की तरफ आ जाता है, उसको हिमस्खलन हो जाता है। विंटर में भी तो बर्फ पिघल जाती है। ओके, थर्ड है, इट इज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मंथ और ईयर्स व्हेन ए रीजन सफर ए सर्व डेफिशिएंसी इन इट्स वाटर सप्लाई। इट इज एन एक्सटेंडेड का मतलब होता है विस्तृत। यह एक बड़ा समय होता है, ऑफ मंथ्स, महीने, और ईयर्स, वर्ष का, व्हेन, जब, ए रीजन, एक क्षेत्र, सफ़र करता है, ए सर्व डेफिशिएंसी, गंभीर
कमी को, इन इट्स वाटर सप्लाई, वाटर की सप्लाई को, पानी की सप्लाई की गंभीर कमी को। जब कोई क्षेत्र महीनों से वर्षों से सफ़र करता है, जनरली दिस ऑकर्स लगातार यह तब होता है जब व्हेन ए रीजन, जब एक क्षेत्र रिसीव कंस्टेंटली बिलो एवरेज रेनफॉल, जब एक क्षेत्र रिसीव करता है लगातार एवरेज रेनफॉल बिलो, औसत वर्षा जो होती है उससे नीचे जब बारिश को रिसीव करता है, तो वहाँ पे ऐसा होता है, क्या होता है, वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। इट कैन हैव ए सबस्टेंशियल इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर ऑफ द अफेक्टेड रीजन। तो उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम इफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि बारिश से ही इंडिया में क्या होती है, कृषि होती है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम दोनों इफेक्टेड हो जाएंगे। तो जब बारिश नहीं होगी तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, क्या ड्रॉट। क्या बोलते हैं नेचर थ्योरी, कौन सी है ये, ड्रॉट, DROUGST, ड्रॉट। ये नेचर थ्योरी है ड्रॉट। नेक्स्ट है फोर्थ, दीज आर अनकंट्रोल्ड फायर बर्निंग इन वाइल्ड लैंड एरियाज। अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित, फायर आग, बर्निंग जलते हुए, इन वाइल्ड लैंड एरियाज, जंगली जानवरों के रहने की जो एरिया होता है उनमें अनियंत्रित आग यह है। कॉमन कॉजेज इंक्लूडिंग लाइटिंग, सामान्यतः कारण इसमें क्या हो सकते हैं, इंक्लूडिंग लाइटिंग को शामिल करते हुए, ह्यूमन केयरलेसनेस, अड़सन ह्यूमन की लापरवाही के कारण आग लग जाना, वोल्केनो इरेप्शंस, ज्वालामुखी, एंड पायरोक्लास्टिक क्लाउड फ्रॉम ए एक्टिव वोल्केनो। पायरोक्लास्टिक क्लाउड जो होते हैं वो किससे एक्टिव हो जाते हैं, वोल्केनो से एक्टिव हो जाते हैं, और जंगलों में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो ये नेचर्स फ्यूरी है फॉरेस्ट फायर। ये कौन सी नेचर्स फ्यूरी है, फॉरेस्ट फायर। तो आज की वीडियो में हमने 4 नेचर्स फ्यूरी के बारे में रीड किया, लैंडस्लाइड, एवालांच, ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर। सो टुडे read this topic carefully, okay? Don't write in the notebook, read only it. Thank you, have a nice day.